श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 7 सितंबर शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है। इस दिन लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिनों के लिए स्थापना करते हैं। कुछ लोग एक दिन की स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन इस प्रकार से स्थापना करते हैं। लेकिन स्थापना कितने भी दिन की जाए, स्थापना की विधि, पूजा की विधि और पूजा में लगने वाली सामग्री एक जैसी ही होती है और एक जैसी पूजा होती है। चाहे स्थापना एक दिन के लिए हो तो भी उसी विधान से पूजा की जाती है, उसी विधि विधान से स्थापना की जाती है। और अगर 10 दिन की स्थापना की जाए फिर भी एक विधि से ही पूजा की जाती है और वही सामग्री लगती है और वैसे ही स्थापना की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको वो सारी सामग्री बताएंगे जो गणेश जी स्थापना के लिए बहुत ही आवश्यक और जरूरी है। और इसी के साथ गणेश जी स्थापना की बहुत ही सरल विधि भी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। पर तो उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश जरूर लिखिए। चलिए अब बात करते हैं पूजन सामग्री के साथ गणेश जी स्थापना की बहुत ही सरल विधि। सबसे पहले आपको अपने घर में एक ऐसा स्थान तैयार कर लेना है जो बिल्कुल शुद्ध है। उस जगह पर आपको गंगा जल से छींटा लगा देना है और सबसे पहले आपको एक चौकी तैयार करनी है। गंगा जल से छींट कर उस स्थान पर आपको रख देनी है। चौकी के रूप में आप पाट या कुछ भी रख सकते हैं जो बिल्कुल समतल हो, चौकी के लिए बहुत ही अच्छा हो। और इस चौकी पर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। स्थान आपको ऐसा चुनना है क्योंकि स्थापना के बाद भगवान गणेश को हिलाया डुलाया नहीं जाता, तो ऐसा स्थान देखें जहाँ से आपको हिलाना ना पड़े, उठाना ना पड़े। इसके बाद चौकी पर आपको भगवान गणेश जी को अलग से स्थान देना है। इसके बाद आपको कुछ फूल चाहिए होंगे। आपको यहाँ की जगह की, इस चौकी की थोड़ी सी आपको डेकोरेशन करनी है। जैसे आप चाहे वैसी आप डेकोरेशन कर लें। इसके बाद आपको चाहिए चावल। भगवान गणेश जी को स्थापित करने के लिए, उनको स्थान देने के लिए अक्षत चावल चाहिए। ध्यान रखें, पूजा में टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो आप अक्षत चावल का बंदोबस्त पहले से ही कर लें। इसके बाद आप इसका आसन दिए और एक बाजार से आपको मूर्ति लेकर आनी है, बिल्कुल साफ सुथरी, जिसे आपको अपने घर में स्थापित करना है। जो आपने चावल की डेरी रखी है उस पर आप भगवान गणेश जी को स्थापित कर दें। इसके बाद आपके घर में जो मूर्ति है जिसे आप हर रोज पूजा करते हैं, उन्हें भी इस मूर्ति के आगे आसन के रूप में चावल रखकर इस चावल पर आप स्थान दें। इसके बाद आपको गणेश जी के आसपास रिद्धि और सिद्धि के रूप में 2 ढेरी चावल की ओर करनी है और इस पर आपको सुपारी के रूप में रिद्धि माता और सिद्धि माता को आसन ग्रहण करवाना है। अगर सुपारी नहीं है तो आप हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं। इसी के साथ गणेश जी के सीधे तरफ आपको चावल का एक आसन और देना है, एक ढेरी और करनी है। उस पर आपको कलश स्थापित करना है। कलश आप तांबे, पित्तल, स्टील या फिर मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं जो आपके पास हो। आप चाहें तो कलश स्थापना के लिए अष्टदल भी बना सकते हैं और अगर अष्टदल नहीं बनाना चाहते तो आप सीधे चावल भी रख सकते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी स्थापना में, गणेश जी की स्थापना में कलश की स्थापना बहुत ही आवश्यक और जरूरी होती है। कलश स्थापना के लिए आपको एक पात्र में जल भरना है, फिर उसमें आपको गंगा जल डालना है। इसी के साथ आपको इसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और इसी के साथ आपको रोली ऐसी चीज़ें डाल देनी है। इसके बाद आपको कलश पर लगाने के लिए पंचपल्लव चाहिए। पंचपल्लव में आप आम के पत्ते ले सकते हैं। अगर आम के पत्ते आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं। इन पत्तों पर आपको हल्दी और कुमकुम से टीका करना है। तिलक करने के बाद इन पत्तों से कलश को सजा लेंगे। कलश पर आप इन पत्तों को लगा दीजिए। इसके बाद कलश के कंठ पर आपको मौली का धागा भी बांधना है। इसके बाद इस कलश पर आपको स्वास्तिक बना देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मिस नहीं करनी है। आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है जो भगवान गणेश का बहुत ही प्रिय है। इसके बाद आपको एक पानी वाला
चोटी वाला नारियल लेना है। ध्यान रखना, आपको सूखा नारियल नहीं लेना है, आप पानी वाला नारियल ही लें, जो आपको इस समय हर कहीं जगह पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद इस नारियल पर आपको एक स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद नारियल पर आपको कलावा पलेटना है। आप चाहें तो लाल या पीले रंग का कपड़ा भी पलेट सकते हैं। उसके बाद उस पर आप कलावा बांध दीजिए। अब आप इस नारियल को कलश पर रख दें। आप नारियल का मुख ऊपर भी कर सकते हैं और आप नारियल का मुख अपनी ओर भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नारियल का मुख ऊपर की तरफ नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। बस इतना जरूर लिखा है कि कलश के अंदर आपको नारियल का मुख नहीं करना है, बाकी आप ऊपर भी कर सकते हैं और अपनी ओर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने बड़े गणपति जी, छोटे गणपति जी, रिद्धि सिद्धि और कलश की स्थापना बड़ी आसानी से कर ली है। इसके बाद आपको एक गाय माता के घी का दीपक तैयार करना है और इस दीपक को प्रज्वलित करके भगवान गणेश जी के आगे आपको चौकी पर रख देना है। इसके बाद आपको एक अलग से कलश लेना है, उसमें आपको गंगाजल डालना है। गंगाजल अगर ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ा गंगाजल डालकर उसमें पानी भर लें। इसके बाद एक फूल की सहायता से या फिर हरी दूब की सहायता से आप स्नान के रूप में भगवान गणेश जी को, छोटे गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को, कलश को छींटे देकर स्नान करवाएं। इसके बाद आपको वस्त्र अर्पित करना है। वस्त्र के रूप में आप भगवान गणेश जी को पटका अर्पित कर सकते हैं, आप जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें ही आपके पास नहीं है तो आप मोले का धागा वस्त्र के रूप में भगवान गणेश जी को समर्पित कीजिए। इसके बाद छोटे गणेश जी को आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं और कलावा भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में। इसके बाद रिद्धि सिद्धि को आप कलावा समर्पित करें वस्त्र के रूप में। इसके बाद आपको सभी को सिंदूर का टीका अर्पित करना है। सबसे पहले आपको बड़े गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाना है, उसके बाद चावल लगाना है। इसके बाद छोटे गणेश जी को सिंदूर का टीका लगाएं और उस पर भी आप चावल लगाएं। इसके बाद रिद्धि सिद्धि को आप सिंदूर का टीका लगाएं और साथ ही साथ चावल भी लगाएं। इसके बाद बचता है कलश, तो कलश को भी आपको टीका लगाना है और चावल भी लगाना है। साथ ही साथ आपको दीपक को भी टीका जरूर लगाना है। साथ ही साथ आप पूजा करते समय गणेश जी का विशेष मंत्र जो आपके भाग्य को उदय करेगा उसको भी बोलना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम गण गणपताय नमः। इस मंत्र का आप पूरी पूजा के दौरान करना है। अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो आप गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया इस शब्द को भी बार बार बोल सकते हैं और इस मंत्र को कम से कम 11 बार तो आप जरूर बोलें। भगवान गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को, छोटे गणेश जी को और कलश को आपको इत्र भी समर्पित करना है। इसके बाद भगवान गणेश जी को गुड़हल का फूल बहुत ही पसंद है तो आप गुड़हल का फूल समर्पित करें। गुड़हल का फूल आपको नहीं मिलता तो फिर आप लाल रंग का कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद धूप का बहुत ही महत्व है, आपको धूप भी समर्पित करनी है। आपको 5, 7 या 11 या फिर 21 धूप की एक पुंज बना लेना है। धूप आपको 5, 7, 11 धूप लेनी है एक जगह इकट्ठी और कलावे के धागे से आपको बांध करके भगवान गणेश जी को समर्पित कर देनी है। एक बात का ध्यान रखें, जनेऊ सिर्फ स्थापना के दिन ही समर्पित किया जाएगा, हर रोज समर्पित नहीं किया जाएगा। हर रोज दीपक जलाया जाता है, फूल और धूप समर्पित की जाती है और भोग लगाया जाता है। इसके बाद आपको भगवान गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को और कलश को धूप और दीप दिखाना है। इसके बाद आपको एक खोपरा लेना है, यानी कि नारियल का जो आधा कटा हुआ भाग होता है उसे लेना है। उसमें आपको गुड़ भर के भगवान गणेश जी को समर्पित करना है। ये तो आपको समर्पित जरूर करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपको भोग तैयार करना है। भोग में आप भगवान गणेश जी का सबसे प्रिय मोदक भी बना सकते हैं। मोदक कई प्रकार से बनाया जाता है और बड़ी आसानी से बन जाता है। अगर आप मोदक नहीं बना पाते तो फिर आप कोई भी मिठाई घर पर बनाकर समर्पित कर सकते हैं। आप बाजार से भी ला सकते हैं, परंतु जितना हो सके आप घर की चीज़ें ही समर्पित करें। इसके बाद आपको ऋतुफल समर्पित करना है। ऋतुफल में आपको केला जरूर समर्पित करना है, बाकी आप जो भी उपलब्ध हो वो फल लेकर आ सकते हैं। इसके बाद आपको पंचमेव का भोग जरूर समर्पित करना है। जरूरी नहीं कि हम आपको बता रहे हैं वो सारे भोग आप समर्पित करें। आप केला और कोई एक सामग्री अपने घर पे बनाकर भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़े से फूल लेने हैं और आपको गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुननी है।
आप सुन भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, आप फोन में भी सुन सकते हैं। जो लोग गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी का व्रत करते हैं उनके लिए कथा सुनना अनिवार्य होता है। कथा सुनने के बाद पुष्प गणपति जी के चरणों में समर्पित कर दें और थोड़े से पुष्प जो दूसरा लोटा आपने लिया था उसमें डाल देना है और इस लोटे से आपको अर्घ देना है। इसके बाद आपको धूप लेना है या फिर दीपक लेना है। दीपक को अपने हाथ में उठाकर भगवान गणेश जी की, रिद्धि सिद्धि की और कलश की बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको आरती कर लेनी है। इसके बाद आपको अपनी इच्छा और सामर्थ्य अनुसार थोड़ी सी दक्षिणा लेनी है और भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देनी है। इसके बाद अपने हाथ में जल लेकर आपको व्रत का संकल्प लेना है, स्थापना का संकल्प लेना है कि मैंने आपका इतने दिन का प्रण लिया है स्थापना का और पूजा का, तो निर्विघ्न रूप से मेरी पूजा संपन्न, आपको ऐसा कहना है। इसके बाद आपको अपने हाथ में जल लेना है और 3 बार चौकी के ऊपर से वार देना है और इसके बाद आपको भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ पूजा में हो रही गलतियों के लिए, भूल के लिए आपको क्षमा याचना भी करनी है। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि से अपने घर में पधारने के लिए प्रार्थना करनी है। अब आपने जो धूप चढ़ाई है उसे आप धुल कर दोबारा से समर्पित कर सकते हैं। जो प्रसाद आपने समर्पित किया है भोग के रूप में उसे आपको घर के सभी सदस्यों में बांट देना है, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। इसी प्रकार से दोनों समय भगवान गणेश जी को भोग लगाया जाएगा, धूप समर्पित की जाएगी, फूल भी आप हटा सकते हैं और नए फूल आप समर्पित कर सकते हैं। और दीपक अगर आपने छोटा प्रज्वलित किया है फिर तो ठंडा होने के बाद शाम के समय आपको दोबारा प्रज्वलित करना है। दीपक दोनों समय जलाया जाता है और अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है तो फिर उस दीपक को आपको ठंडा नहीं होने देना है, उसमें घी बराबर डालते रहना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको हर रोज़ भगवान गणेश जी की पूजा करनी है। पहले दिन ये सारी चीज़ें ज़्यादा की जाती है, उसके बाद सिर्फ आपको प्रसाद भोग और नैवेद्य के रूप में जो भी चीज़ें आप समर्पित करना चाहें वही समर्पित करनी है और आरती करनी है, दीपक जलाना है, बस इतना ही करना है।